मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनियो का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिवहन तंत्र पढ़ेंगे आज हम यूनियो या एनोडेंटा का। देखिए, इससे पहले वीडियो जो लेक्चर हैं उसमें हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया और आज हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे यूनियो का। देखिए, यूनियो के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर बात करें तो सबसे पहला अंग है रुधिर संवहनी अंग, जिसको ब्लड वेस्कुलर ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं उनकी बात करें। देखिए, यूनियो में रुधिर संवहनी तंत्र सुविकसित एवं खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप होता है। इसमें पहला हृदय और हृदयावरण, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, दूसरा धमनियाँ आर्टरीज पाई जाती हैं, तीसरा कोटर यानी साइनसेस और चौथा सिराएं या वेंस होती हैं। पहला देखिए, हम देखते हैं हृदय और हृदयावरण, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। देखिए, पृष्ठ मध्य रेखा के निकट और पश्च अभिवर्तनी पेशी के ठीक सामने पतली भित्ति का त्रिभुजाकार कक्ष, जिसको हम हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, होता है, जिसमें हृदय बंद रहता है। हृदयावरण जो है उपकला द्वारा आश्रित रहता है और इसमें हृदयावरणीय द्रव यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड या प्रगुही द्रव यानी सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। यह शरीर गुहा का ही भाग होता है और वृक्कों से होकर अधिक्लोम कक्षों से जुड़ा रहता है। हृदय संकुचनशील और 3 कोष्ठीय संरचना है। इसमें एक निलय यानी वेंट्रिकल और 2 पार्श्वीय आलंद यानी ऑरिकल होते हैं। 2 आलिंद निलय के पार्श्वों में स्थित फिर पारदर्शक पतली भित्ति वाले लगभग त्रिभुजाकार और अति अधिक प्रसारणीय या प्रसारी होते हैं, यानी बहुत अधिक प्रसारण की इनमें क्षमता होती है। प्रत्येक आलिंद अपने चौड़े आधार द्वारा हृदयावरण की भित्ति से जुड़ा रहता है और एक आलिंद निलय छिद्र, जिसको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं, द्वारा नीले में खुलता है। इस छिद्र पर एक कपाट या वाल्व होता है जो नीले की ओर यानी वेंट्रिकल की ओर खुलता है। दोनों आलिंदों में गिलो वृक्कों और प्रावार से रुधिर आता है, जिसे ये नीले में उंडेल देते हैं। मध्यवर्ती निलय जो है बड़ा मोटी भित्ति वाला एवं पेशीय कक्ष होता है, जो मलाशय के चारों ओर लिपटा पाया जाता है। निलय रुधिर को शरीर में पंप करने का काम करता है। हृदय इसका जो है वो प्रति मिनट 20 से 100 बार स्पंदन करता है। यद्यपि परिसंचरण इसका बहुत ही मंद होता है, तथापि इस स्थानबद्ध जंतु के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। धमनियाँ आर्टरीज हृदय के निलय या वेंट्रिकल से अग्र एवं पश्चात 2 मुख्य महाधमनियाँ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एरोटा द्वारा रुधिर क्रमशः आगे और पीछे की ओर को पंप किया जाता है और अग्र महाधमनी आंत्र के ऊपर से आगे की ओर बढ़कर 3 मुख्य शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको हम अग्र प्रावार धमनी एंटीरियर पैरेलल आर्टरीज कहते हैं कि शाखाएं प्रावार पालियों में जाती हैं। दूसरा पदिक धमनी पेडल आर्टरीज पाद में जाती हैं ये, और तीसरा है अंतरंग धमनी विसरल आर्टरीज अनेक शाखाओं द्वारा विभिन्न आंतरांगों को रुधिर ले जाती है। इनमें से मुख्य शाखाएं हैं जठर शाखा यानी गैस्ट्रिक ब्रांच, आमाशय को यकृत शाखा यानी हिपेटिक ब्रांच, पाचक ग्रंथि को आंत्र शाखा इंटेस्टाइनल ब्रांच आंत्र को, और जनन या जननिक शाखा गोनेडियल और जेनाइटल ब्रांच जनन ग्रंथियों को जाती है। पश्च महाधमनी मलाशय से नीचे से होकर पीछे की ओर जाती है। इससे महीन शाखाएं हृदयावरण एवं वृक्कों को, एक प्रमुख मलाशय धमनी रेक्टल आर्टरीज मलाशय को और एक पश्च प्रवार धमनी यानी पोस्टीरियर पैरेलल आर्टरीज प्रवार को जाती है। कोटर साइनसेस की बात करें, धमनियाँ संपूर्ण शरीर में वाहिकाओं का एक जाल बिछा देती है। ये वाहिकाएं छोटी छोटी केशिकाएं न बनाकर अनियमित गुहिकाओं में खुलती हैं, जिन्हें हम रुधिर कोटर या साइनसेस कहते हैं। कोटरों में वास्तविक रुधिर वाहिकाओं के उपकला आस्त्र का इनमें अभाव होता है और ये अपने रुधिर को सीधा सिराओं में उंडेल देते हैं। इसलिए स्वच्छ जलीय सीपी में परिभ्रमण तंत्र खुले प्रकार का, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। मोलस्क जो संघ है, मोलस्क का संघ है, इसके केवल सिफेलोपोड वर्ग के जंतुओं में ही सामान्यतः केशिकाएं पाई जाती हैं, अन्य वर्गों में नहीं पाई जाती।
शिराएं वेंस की बात करें, शरीर के विभिन्न भागों का अशुद्ध रुधिर अनेक शिराओं द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ये शिराएं भी फिर स्वयं में बड़ी बड़ी कोटर होती हैं। विभिन्न अंतरांगों का रुधिर जननिक, जेनाइटल, आंत्र इंटेस्टाइनल, यकृत, हिपेटिक और जठर गैस्ट्रिक शाखाओं की सहायता से एक अंतरंग शिरा यानी विसरल वैन द्वारा एकत्र किया जाता है, और पाद के पदिक कोटर पेडल साइनस का रुधिर एक पदिक शिरा द्वारा एकत्र किया जाता है। यह शिरा आगे बढ़कर अंतरंग शिरा से मिलकर एक बड़ी अनुदैर्ध्य शिरा या महाशिरा यानी जिसको वेना केवा कहते हैं बनाती है, जो हृदयावरण के नीचे वृक्कों के बीच में स्थित रहती है। महाशिरा का संपूर्ण रुधिर अभिवाही वृक्क शिराओं, जिसको एफरेंट रीनल वेन्स कहते हैं, द्वारा वृक्कों में जाता है, जहां इससे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को पृथक कर दिया जाता है। यह क्रिया उच्च श्रेणी के जंतुओं के वृक्क निवाहिका उपतंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम की भांति होती है। वृक्कों से रुधिर असंख्य अपवाही वृक्क शिराओं इफरेंट रीनल वेन्स द्वारा एकत्र किया जाता है। ये शिराएं परस्पर मिलकर एक जोड़ी अभिवाही कंकत क्लोम शिराएं एफरेंट टेनिडियल वेन्स बनाती हैं, जो रुधिर को शुद्ध करने के लिए गिलों में ले जाती हैं। प्रत्येक अभिवाही कंकत क्लोम शिरा अपनी ओर के गिल के अक्ष में प्रवेश करती है और उससे अंतरपटलिका संगमों में शाखाएं पहुंचाती है। ये शाखाएं एक अपवाही कंकत क्लोम शिरा यानी एफरेंट टेनिडियल वेन में खुलती हैं। यह अपवाही शिरा भी फिर आगे जाके गिल अक्ष से होकर निकलती हैं और अंत में रुधिर को अपनी ओर के आलिंद या ऑरिकल में पहुंचा देती है। कुछ अपवाही वृक्क शिराएं अपने रुधिर को अपवाही टेनिडियल शिरा द्वारा सीधा ही आलिंदों में पहुंचा देती है। प्रवार यानी मेंटल भी एक प्रमुख श्वसनांग की भांति कार्य करता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और शुद्ध रुधिर को पश्च प्रवार शिराओं द्वारा सीधा ही आलिंदों को भेजता है। रुधिर की बात करें, ब्लड की, रुधिर के द्रव प्लाज्मा में श्वसन वर्णक, जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं, घुला होता है, और असंख्य श्वेत अमीभाव कोशिकाएं साथ ही ल्यूकोसाइट्स इसमें तैरते रहते हैं, और लोह आधार आयरन बेस वाले हीमोग्लोबिन जो मनुष्य पाया जाता है के विपरीत इसमें हीमोसाइनिन जो है द्रव प्लाज्मा में पाए जाने वाला वर्णक है, जो कि ताम्र आधार यानी कि कॉपर बेस होता है, तांबा कॉपर धातु युक्त होता है, जो रुधिर को हल्का नीले रंग का बना देता है। ल्यूकोसाइट्स कणिका में और अकणिका में दोनों प्रकार के होते हैं, हम ऐसा पहले से जानते हैं। रुधिर शरीर के समस्त भागों को ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का वितरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के अन्य उत्सर्जित उत्पादों को गिलों और प्रवार और वृक्कों में स्थानांतरित करता है। परिसंचरण का मार्ग समझे, देखिए कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। नीले से रुधिर अग्र महाधमनी द्वारा आगे की ओर तथा पश्चिम महाधमनी द्वारा पीछे की ओर भेजा जाता है। रुधिर का कुछ भाग प्रवार या मेंटल में जाता है और वहां से फिर ऑक्सीजनित होकर सीधा आलिंदों में लौटता है। शेष रुधिर भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजनी उपापचयी उत्सर्जित पदार्थों को धारण किए हुए असंख्य अवकाशों या कोटरों से होता हुआ शरीर में परिभ्रमण करता है। अंत में अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा इकट्ठा होकर पहले वृक्कों में जाता है, जहां उससे नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ पृथक हो जाते हैं, और फिर गिलों में जाता है, जहां ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ये त्याग देता है, और अंत में आलिंदों से होता हुआ नीले में पहुंचता है और रुधिर को हृदय और शिराओं की कपाटियों की सहायता से निरंतर उपयुक्त दशा के अंदर बहाया जाता है। देखिए योनियों में रुधिर परिसंचार का मार्ग आपके सामने डायग्राम में भी जो है दिया हुआ है। देखिए हृदयावरण गुहा से हम बात करें कि आलिंद से ऑरिकल से जो है पेरिकार्डियम, फिर एंटीरियर ओरेटा, फिर विसरोकेरा, उसके बाद में यह रीनल ऑर्गन में आ गया, ये वृक्कों में आ गया, गिल्स में चला गया, और गिल से वापस शुद्ध होके हम बात करें तो ऑरिकल से इधर वेंट्रिकल में जाता है। देखिए आलिंद ऑरिकल यानी आलिंद वेंट्रिकल या नीले, तो ऑरिकल आलिंद से होता हुआ वेंट्रिकल जो है नीले में पंप किया गया, और पोस्टीरियर एरोटा से ये जो है जा रहा है मेंटल के अंदर सीधा चला गया, और मेंटल जो है इससे
बाह्य वातावरण में ये जो है चला गया, उसके बाद सीधा वहाँ से ओरिकल में पहुँचा दिया गया। ठीक इसी प्रकार गिल्स में भी जो है वो ओरिकल में वापस पहुँचा दिया गया। इस प्रकार इसमें यह रुधिर का परिसंचरण का मार्ग आपके सामने है। इसको हम इसका आरेखीय निरूपण भी चित्र के अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो जिसमें सबसे पहले अपन चालू करते हैं एंटीरियर एरोटा से विसरल ऑर्गन्स में, फिर वेना केवा, फिर एफरेंट ब्रेंकियल वेंस, फिर किडनीज में, फिर एफरेंट ब्रेंकियल वेंस में, फिर गिल्स में, फिर एफरेंट ब्रेंकियल वेंस में, फिर ओरिकल में, और फिर वेंट्रिकल और वेंट्रल से फिर एंटीरियर एरोटा में। जबकि एंटीरियर एरोटा से डायरेक्ट मेंटल में भी जाता है और मेंटल से ये पेलियन वेन में होता हुआ जो पेलियन वेन में जाता है। इसी प्रकार पोस्टीरियर एरोटा जो है एंटीरियर एरोटा जो वेंट्रिकल है नीले नीले से, ये दोनों रूप में एंटीरियर एरोटा की जाता है। पोस्टीरियर एरोटा तो एंटीरियर एरोटा तो इसको ले जाता है मेंटल में और मेंटल से पेलियल वेन में, जबकि पोस्टीरियर एरोटा से ये मेंटल में और मेंटल से पेलियल वेन में। इस प्रकार ये रुधिर का जो है योनियों में परिभ्रमण का मार्ग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू।